हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए रिजिड वायर विदाउट वेट इन द फॉर्म ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल। एक हमारे पास रिजिड वायर है, तार है, जो कि सर्कल के चाप के रूप में है, सस्पेंडेड सबटेंडिंग एन एंगल अल्फ़ा एट इट्स सेंटर, और सेंटर के साथ, अपने सेंटर के साथ यानी अपने केंद्र के साथ अल्फ़ा कोण बनाता है, एंड हैविंग टू वेट पी एंड क्यू एट इट एक्सट्रमिटीज़, और अपने दोनों सिरों के ऊपर यानी ये जो आर्क है, आर्क के दोनों सिरों के ऊपर दो वेट रखता है। एक वेट का मान पी और दूसरे वेट का मान क्यू है। रेट्स विद इट्स कॉन्केविटी डाउनवर्ड, और ये जो आर्क है ये कॉन्केविटी डाउनवर्ड की पोजीशन में है अपॉन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक अक्षितिज समतल के ऊपर। शो दैट, आपको दिखाना है थीटा बी द इंक्लाइनेशन टू द वर्टिकल ऑफ द रेडियस। अगर थीटा जो है वर्टिकल रेडियस के ऊर्ध्वाधर त्रिज्या के साथ थीटा कोण बनाता है, या थीटा जो है ऊर्ध्वाधर त्रिज्या के साथ कोण हो एट द एंड एट विच पी पॉइंट के साथ, यानी जिस तरफ वेट पी रखा हुआ है उस तरफ से जो है ऊर्ध्वाधर रेडियस के साथ अगर एंगल थीटा कोण बनाता हो, तब आपको दिखाना है, प्रूफ क्या करना है कि टू प्रूव दैट, आपको दिखाना है टेन थीटा इज इक्वल टू लाना है क्या, क्यू साइन अल्फा बटे पी प्लस क्यू कोस अल्फा, पी प्लस के क्यू कोस अल्फा, क्यू इंटू कोस अल्फा। ये आपका क्वेश्चन है, ज़रा समझने की कोशिश करना भाई। मान लिया जाए ये तो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ओके। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लेकर के चलूँगा। सपोज दैट ये आपका कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये तो वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस प्लेन के ऊपर एक तार रखा हुआ है जो कि आर्क की फॉर्म में है। मान लिया इस प्लेन के ऊपर ये तार आर्क की फॉर्म में ऐसे रखा हुआ है, सपोज दैट ये रखा है ऐसे, सर्कुलर आर्क हुई, ओके। आगे कहना चाह रहा है, ठीक है ना, आगे कहना चाह रहा है कि सेंटर के ऊपर जो है कितना कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है। मान लिया इसका सेंटर ये है, यहाँ सेंट्रल पॉइंट ही जो, ओके। और ये जो अल्फा कोण बनाता है फ्रॉम इट्स एक्सट्रीमिटीज़, यहाँ से ये जो कोण बन रहा है ये वाला एंगल, और ये टोटल एंगल कितना बना रहा है भाई, ये अल्फा बनाता है। क्लियर। आगे क्वेश्चन के अंदर जो कह रहा है कि इसके एक एक्सट्रीमिटी, एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, इस सिरे के ऊपर एक वेट लटका हुआ है पी, ये वेट लटका हुआ है मेरा कितना पी, इस सिरे के ऊपर एक वेट लटका हुआ है क्यू, ये वाला वेट लटका हुआ है कितना क्यू, इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए, इस पॉइंट को मान लिया मैंने बी। क्लियर, ओके। आगे कहना चाह रहा है कि थीटा जो है हॉरिजॉन्टल रेडियस के साथ पी से है, यहाँ से ये जो P है, ये जो वेट P है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेडियस के साथ हॉरिजॉन्टल रेडियस हुई सपोज दैट ये, ओके। मान लिया ये वाला पॉइंट मेरा हुआ C। कहना चाह रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेडियस के साथ ये वाला एंगल बनाता है कितना थीटा, ओके। अब आप समझो टोटल एंगल कितना है अल्फ़ा, ये वाला एंगल हुआ थीटा, तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल कितना होगा, अल्फ़ा माइनस के थीटा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाला पॉइंट मैंने कितना मान लिया, ओ मान लिया, नो प्रॉब्लम। अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ और क्वेश्चन निकालने की कोशिश करता हूँ। जो जो मैंने इसके अंदर सपोज किया है वो मैं आपको बता दूंगा। और ये जो रेडियस इसके अंदर दे रखी है सपोज दैट ओ ए, ये रेडियस मैंने आर मान ली। जब ये रेडियस आर है तो ये वाली रेडियस भी कितनी होगी, आर ही होगी, ओके। मैं थ्योरी लिखता हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट क्या मान लिया मैंने भाई, ए सी बी सर्कुलर आर्क है, ए सी बी मेरा क्या है, ये सर्कुलर आर्क है, ओके। कोई दिक्कत तो नहीं है। विद सेंटर कितना है इसका, विद सेंटर माना मैंने इसका ओ, विद सेंटर ओ, ओके। एंड ओ ए मैंने सपोज कर लिया, ओ ए मैंने मान लिया आर, ये मैंने किया सपोज, अगर ये दूरी आर हो तो जाहिर सी बात है ओ बी बराबर भी आर ही होगी। क्लियर। पॉइंट ए के ऊपर जो है एक फोर्स पी है, वन वेट, एक वेट कौन सा है भाई, कहाँ है, 8.8
किस पॉइंट के ऊपर है एक वेट P एंड अदर वेट Q कहाँ है? अदर वेट Q किसके ऊपर है भाई? 8 पॉइंट B के ऊपर है। नो प्रॉब्लम। एक पॉइंट के ऊपर P वेट है आपके सामने है, दूसरे पॉइंट के ऊपर Q वेट है। मान लिया ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया M, जहाँ ये मैच हुआ, ये वाला पॉइंट मान लिया मैंने N। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। अब मेरे को जो एंगल दिया हुआ है, ज़रा एंगल की भी बात कर लेते हैं। एंगल AOC, देखो आप, एंगल AOC इज इक्वल टू कितना है? AOC ये तो है मेरा थीटा, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। उसके बाद एंगल AOB, कौन AOB? मेरे को अल्फा दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं कह रहा हूँ एंगल COB। एंगल COB कितना हो जाएगा भाई? अल्फा माइनस के थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इसके अंदर मोमेंट की बात करूंगा। मैं ग्राफ दोबारा निकाल रहा हूं, ज़रा आप समझने की कोशिश करना। ग्राफ का उतना ही पोर्शन निकालूंगा जितने की मेरे को ज़रूरत है। ओके, ग्राफ दिख रहा है ना आपको? चलो अगले पेज में मैं ग्राफ निकालने की कोशिश करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक्चुअल में है क्या, कैसे है। वही पोर्शन निकालूंगा जिसकी ज़रूरत है ग्राफ के अंदर से। देखो बेटा, एक लाइन तो जा रही है ऐसे, ये तो मेरा हुआ प्लेन, यहाँ से उठा रहा हूँ। इसके ऊपर एक सिचुएशन बनी हुई है ये, यहाँ से एक सिचुएशन बनी हुई है ये, और फिर दूसरे वाली सिचुएशन यहाँ से बनी हुई है ये, और फिर यहाँ से बना हुआ है ऐसे। देखो कैसे, ये वाला पॉइंट N, ये वाला पॉइंट Q, ये वाला पॉइंट O, ये वाला पॉइंट A, Q गलत ले लिया मैंने, ये वाला पॉइंट B है बेटा, ये वाला पॉइंट B, और ये वाला पॉइंट कितना M, ओके, और यहाँ से ये वाला पॉइंट कितना है C, ओके। ये वाला जो है होने के बाद यहाँ एक वेट P है, यहाँ एक वेट Q है। आप समझने की कोशिश करना बेटा। मैंने यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया ऐसे, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया क्या, आपका जो दिल चाहता है वो मान सकते हो। इस पॉइंट को मैंने मान लिया सपोज दैट F मान लो। क्लियर? ये वाला एंगल क्वेश्चन के अंदर मेरे को थीटा दिया हुआ है, ये वाला एंगल मेरे पास कितना है? थीटा माइनस के अल्फा है। ये वाली दूरी मेरे पास कितनी है? R, और ये वाली दूरी भी कितनी है? R। जितने ग्राफ की ज़रूरत थी मैंने इसके अंदर से ये वाला पोर्शन छोड़ दिया जो सर्कुलर आर्क बना हुआ था। जितने की ज़रूरत थी मैंने वो निकाल लिया ना। निकालने के बाद मैंने इसके ऊपर लगाया बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। देखो आप, क्या लगाया मैंने इस ग्राफ के ऊपर? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ओके, आपको पता है कि मोमेंट बराबर होता है, टॉर्क बराबर होता है F गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने शॉर्ट में लिख दिया। टॉर्क बराबर क्या होता है? बल गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, मोमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है? सबसे पहले मैंने कहा कि टेकिंग मोमेंट अबाउट O के रिस्पेक्ट में मैंने मोमेंट लिया। मोमेंट प्रिंसिपल बोलता है कि एक मोमेंट दूसरे मोमेंट के बराबर होता है, या सम ऑफ मोमेंट ऑलवेज जीरो। ओके, एक तरफ का मोमेंट किसी बॉडी के ऊपर, एक तरफ का मोमेंट दूसरी तरफ के मोमेंट के बराबर होता है, क्या तो ये मान लो आप, या फिर किसी बॉडी के ऊपर लगने वाले टोटल मोमेंट का मान 0 होता है। देखो बेटा, फोर्स P तो ये लगा हुआ है, गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से देखना बेटा, फोर्स P ये है, P तो ऐसे काम कर रहा है, P ऐसे काम कर रहा है। इस लाइन के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर दूरी क्या होगी? ये होगी ना। देखो ना, फोर्स P तो ये काम कर रहा है ना। फोर्स P के लिए, इस फोर्स के लिए इस पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी? ये होगी AF। समझो आप, फोर्स यहाँ काम कर रहा है, पॉइंट O से दूरी देखनी है आपको। पॉइंट O से परपेंडिकुलर दूरी ये आ रही है, ये वाली दूरी। कितना हुआ? P इंटू AF बराबर, दूसरी तरफ क्या हुआ? फोर्स तो Q काम कर रहा है, फोर्स Q है। इस Q के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान से देखो आप, Q फोर्स तो ऐसे काम कर रहा है, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट O तो ये है ना, यहाँ पे पॉइंट O तो ये है।
इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर दूरी तो ये होगी ना, देखो ना दोनों के बीच में 90 डिग्री का है। जैसे ये दूरी है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है। पॉइंट ओ ये है, फोर्स ये लगा हुआ है, इसके लिए लंबवत दूरी ये हुई, देखो सीधा सीधा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ओके, क्यू गुणा ये वाली दूरी कितनी हुई भाई, एफ बी। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं भाई। अगर ये दोनों के दोनों आ चुके, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस पेज के ऊपर, मोमेंट प्रिंसिपल लगाने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया है, कितना निकला हुआ है, ये निकला हुआ है P इंटू ए एफ बराबर है Q इंटू बी एफ, या एफ बी, बात तो एक ही है। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं निकालूंगा ए एफ। जरा आप ए एफ के लिए ग्राफ देखो क्या है, ये है आपका ए एफ, ऐसे है ए एफ, ये वाला ए है, ये वाला पॉइंट ओ है, ये वाला आर है, सॉरी एफ है, ये एंगल थीटा है, ये दूरी आर है। मैंने साइन थीटा का फार्मूला लगाया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ए एफ अपॉन आर। यहाँ से ए एफ की वैल्यू निकल करके आई, ए एफ इज इक्वल टू निकल गया आर इंटू साइन थीटा। ज़रा समझने की कोशिश करो, इस ट्रायंगल की बात की है मैंने, तो ए एफ की वैल्यू कितनी निकली मेरे पास, ए एफ निकल करके आया आर साइन थीटा। दूसरा एंगल की बात कर लेता हूँ, दूसरा एंगल मेरा ऐसे, दूसरा ट्रायंगल मेरा ये बना हुआ है ऐसे, ये वाला पॉइंट मेरा बी है, देखो आप, ये वाला पॉइंट एफ है, ये वाला पॉइंट ओ है, और ये एंगल कितना है, अल्फ़ा माइनस के थीटा। फिर मैंने इसके अंदर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा का यूज़ किया, अल्फ़ा माइनस थीटा आपको भी पता है क्या होता है, ये होगा एफ बी अपॉन आर। ओके, क्लियर है ना। तो कितना निकल करके आया, साइन अल्फ़ा माइनस के थीटा की वैल्यू हुई एफ बी अपॉन आर। यहाँ से मैंने एफ बी की वैल्यू निकाली, एफ बी बराबर हुआ आर साइन अल्फ़ा माइनस के थीटा। दोनों की दोनों वैल्यू मैं पुट करूँगा, रिजल्ट निकाल दूँगा। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर 1 है, मैं कह रहा हूँ पुटिंग ए एफ इज इक्वल टू आर साइन थीटा, बी एफ इज इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा इन फर्स्ट इक्वेशन। वैल्यू डाल दी, वैल्यू डालने के बाद रिजल्ट बना कितना, P इंटू ए एफ की वैल्यू आर साइन थीटा बराबर कितना हुआ, Q इंटू आर इंटू साइन अल्फ़ा माइनस के थीटा, आर से आर कैंसिल। आगे की तरफ चलता हूँ भाई। यहाँ से जब मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा, आगे की तरफ बढ़ने के बाद मेरा जो रिजल्ट निकल करके आएगा, ज़रा उस पर गौर करता हूँ कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है भाई। ओके, देखता हूँ भाई मेरे पास क्या बनता है। यहाँ से नीचे लिख रहा हूँ बेटा, ये निकल करके आया मेरे पास आर साइन, इधर हुआ पी साइन थीटा, पी साइन थीटा इज इक्वल टू हुआ क्यू साइन अल्फ़ा माइनस के थीटा। मैंने साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाया यहाँ पे, ये हुआ पी साइन थीटा इज इक्वल टू हुआ क्यू साइन अल्फ़ा कोस थीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन थीटा। क्लियर, आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ से मैंने इसको पी साइन थीटा वाले स्टेप को एक तरफ किया, ये निकल कर के आया पी साइन थीटा, ओके, इज इक्वल टू हुआ क्यू साइन अल्फ़ा कोस थीटा माइनस क्यू कोस अल्फ़ा साइन थीटा। साइन थीटा वाला स्टेप एक तरफ, ये निकल कर के आया पी साइन थीटा, ये इधर आने के बाद प्लस के क्यू इंटू कोस अल्फ़ा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फ़ा इंटू कोस थीटा। क्लियर है ना। यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ा, आगे की तरफ बढ़ने के बाद मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया, साइन थीटा मेरा कॉमन, ये निकल कर के आया पी प्लस के क्यू इंटू कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हुआ, क्यू साइन अल्फ़ा इंटू कोस थीटा। कोस थीटा से डिवाइड लगा दिया, इसको मैंने लिखा साइन थीटा बटे ये हुआ कोस थीटा इज इक्वल टू
क्यू साइन अल्फ़ा के बटे में डाला मैंने पी प्लस के क्यू इंटू कोस अल्फ़ा साइन थीटा। ये कितना हो चुका, ये हो चुका साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये निकल करके आया टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फ़ा बटे पी प्लस के क्यू कोस अल्फ़ा। और यही आपको प्रूफ करना था। मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन भी शायद मेरा यही है। देखो बेटा, आपको दिखाना था टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फ़ा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फ़ा बटे पी प्लस के क्यू कोस अल्फ़ा। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, मैं आपकी हेल्प के लिए सदैव तत्पर हूँ। लेकिन भाई ये बात आप अपने माइंड के अंदर रखें, मेरे चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ओके बाय।